हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंदन पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सेट 34, जो कि 5th स्टैंडर्ड का 8 लेसन है मल्टीपल्स फैक्टर, जिसका हम लोग ने 33 और 32 हम लोग ने क्या किया, सॉल्व ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, उसके जो भी क्वेश्चंस थे, उसके जो भी बेसिक चीजें थे, हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। तो अगर आप लोग ने वो नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके उसे देख लीजिए, और अगर वो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। तो चलिए, आज हम देखने वाले हैं कि प्रॉब्लम से 34 में क्या करना है हमें, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन से हम लोग को मतलब उसके क्या निकालने, सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। और ये हम लोग का क्या होने वाला है, लेक्चर नंबर 3। तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन हमें क्या बोला है, उसके बाद उसे समझते हैं और उसके बाद उसका क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो पहले देखो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्राइम नंबर क्या होता है ना। आप लोग, आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि प्राइम नंबर मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसके प्राइम नंबर के बारे में चलो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो प्राइम नंबर वो होता है कि जैसे कि सपोज मैंने हम लोग ने इधर पे ले लिया, चलो 4 ले लिया। हाँ, अब आप लोग को मैंने फैक्टर निकाला सिखाया है। ठीक है, फैक्टर हम लोग कैसे निकालते थे कि हम लोग ये देखते थे ना कि वो जो नंबर है वो कौन से टेबल में आता था, या फिर किसी किसी वो डिवाइड होता था। ठीक है, हम लोग वो चेक करते थे। तो वैसे अभी सपोज मैं इधर पे 4 ले लिया हूँ। अब आप लोग को 4 का हम लोग को सपोज हम लोग को क्या निकालना है, 4 का फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 4 का फैक्टर क्या है, 1 है, 1 के टेबल में आता है। 2 है, 4 2 के टेबल में भी आता है। ठीक है, और क्या है, 4 अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, तो ये क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि जो 1 2 और 4 है वो क्या है, 4 का फैक्टर है। तो देखिए मेरे इधर पे 4 का कितना हम लोग को 3 फैक्टर मिले, मतलब कि जो 4 है वो कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, या फिर कौन से नंबर के टेबल में आ रहा है। इसकी 1 के टेबल में 4 आता ही है, 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 4 खुद आता है। मतलब कि 4 के कितने, 3 वो क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अब सपोज मैं लेता हूं इधर पे सपोज मतलब मैंने क्या ले लिया, 7। ठीक है, अब हम लोग को 7 का निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो 7 का फैक्टर हमें क्या निकलेगा, देखो 7 का फैक्टर पहला 1 आएगा। ठीक है, 1 के टेबल में या 1 से डिवाइड होता है 7। ठीक है, तो 7 के टेबल में 7 का फैक्टर एक 1 मिल गया। और दूसरा 7 और किसी टेबल से किसी के टेबल में आता है क्या, या फिर किसी नंबर से और डिवाइड होता है क्या, नहीं होगा। एग्जैक्टली उसका डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 7 या तो एक तो 1 के टेबल, एक तो 1 से हो गया, और एक दूसरा क्या होगा, 7 एक अपने सेल्फ में, मतलब खुद के टेबल में ही आएगा। ठीक है, वो एक 1 से डिवाइड हो रहा है और एक 7 खुद के टेबल में क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है, वो डिवाइड हो रहा है। आप लोग ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, तो जो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, एक जो खुद के टेबल में आए, मतलब खुद के टेबल से डिवाइड हो, और एक जो 1 से डिवाइड हो। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब कि वो होता है, मतलब प्राइम नंबर, आप सिंपल सा चीज है, प्राइम नंबर मतलब कि जो खुद के टेबल से डिवाइड हो और 1 के टेबल से डिवाइड हो। तो 1 के टेबल में तो सारे के सारे आते हैं, तो 1 से इतना वो नहीं करता। बट आप लोग को देखना है कि प्राइम नंबर वो कि जो अपने सेल्फ टेबल में ही खाली वो आता हो, बाकी किसी के टेबल में या किसी नंबर से डिवाइड ना होता हो। ठीक है, प्राइम नंबर मतलब वो होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला है, अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइम नंबर मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला है, 1 से 20 के बीच में ऐसे ऐसे कौन से नंबर है जो प्राइम नंबर है, मतलब कि जो खुद के टेबल से क्या हो, डिवाइड हो, और खुद के टेबल में ही खाली आते हो, जो दूसरे टेबल से डिवाइड ना हो या फिर दूसरे किसी टेबल में नहीं आते हैं। वो सब नंबर हमें 1 से 20 के बीच में जो भी है वो हमें लिखना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो अब हमें बोला है 1 से लेकर 20 के बीच में प्राइम नंबर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। अब देखिए हम लोग क्या प्राइम नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 से लेकर 20 के बीच में, और हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि 1 ना, तो अभी मैं आप लोग एक चीज बताऊं, जो 1 है, 1 जो है
वो ना प्राइम नंबर है और ना ही वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, वन ना प्राइम नंबर में आता है ना कंपोजिट नंबर में आता है। ठीक है, तो प्राइम नंबर का स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। तो पहले क्या है कि वन जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं सेकंड वाला। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं टू प्राइम नंबर होता है। हाँ होता है, टू एक वन के टेबल में आएगा और एक खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, अब थ्री वन में आएगा और एक खुद के टेबल में, मतलब खुद के टेबल से डिवाइड होगा, और एक वन से डिवाइड होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगा, मतलब वो क्या हो गया, थ्री भी क्या है हम लोग का प्राइम नंबर है। अब फोर तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो वन से टू में, थ्री में, सब टेबल में क्या होता है, फोर आता है। मतलब फोर क्या होता है, सब टेबल्स में थ्री, जो तीन टेबल है 1 4 2 जो भी है उसमें आता है, मतलब वो दूसरे के। तो देखिए हम लोग ने थ्री लिख दिया, थ्री क्या है, प्राइम नंबर है। अब फोर क्या प्राइम नंबर है, तो फोर प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो दो से ज्यादा, मतलब कि दो से ज्यादा क्या होता है, वो नंबर में टेबल्स में आता है। ठीक है, वन के टेबल में आता है, टू के टेबल में आता है, फोर के टेबल में आता है, तो फोर क्या है हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब आते हैं हम लोग फाइव, तो फाइव प्राइम नंबर है हमारा। फाइव एक खुद के टेबल में आता है और एक वन के टेबल में आता है। ठीक है, तो फाइव क्या हो गया हम लोग का प्राइम नंबर होता है। सिक्स हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है। सेवन हम लोग का प्राइम नंबर है, लिख देता हूं मैं। एट हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि एट भी जो है वो बहुत सारे टेबल्स में आते हैं, मतलब बहुत सारे नंबर से क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, जैसे कि 1 2 4 8। तो फोर उसका एट का कितने फोर फैक्टर्स हो गए, तो वो क्या प्राइम नंबर नहीं है। अब हो गया नाइन, तो नाइन भी हम लोग का प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि नाइन भी वन में आता है, थ्री के टेबल में आता है, नाइन खुद के टेबल में आता है, तो क्या हो गया, नाइन के कितने थ्री फैक्टर्स हो गए, जो कि वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, अब टेन भी नहीं है प्राइम नंबर हमारा। इलेवन क्या है हम लोग का प्राइम नंबर है। ठीक है, 12 नहीं है प्राइम नंबर। अब उसके बाद क्या है, 13 है हम लोग का प्राइम नंबर। 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हम लोग का क्या है प्राइम नंबर है, 18 नहीं है, 19 हम लोग का क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि कौन से नंबर प्राइम, मतलब कौन से इधर पे जितना हम लोग ने लिखा वो सब क्या है प्राइम नंबर है। इसका मतलब कि ये सब जो भी नंबर मैंने इधर पे लिखा हो वो एक वन के टेबल में और एक सेल्फ खुद के टेबल में ही आते हैं। ठीक है, तो वो सब नंबर मैंने क्या इधर पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, जो कि मैंने इधर पे लिख दिया। ये सब क्या है 1 से 20 के बीच में ये सब क्या है प्राइम नंबर है। 2 5 7 11 13 19 17 ये सब क्या है प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए मैंने इधर पे क्वेश्चन लिख दिया है ऑलरेडी। हम लोग को क्या बोला है, राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 21 to 50। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो होता है सब क्या होता है समझ लो, प्राइम नंबर का उल्टा। प्राइम नंबर मतलब क्या, मैं आपको बोला कि वो वन से या फिर खुद के टेबल में आता है। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, वो दो से ज्यादा, मतलब दो से ज्यादा नंबर से क्या होता है डिवाइड होता है। ठीक है, दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं 8। ठीक है, 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। तो 8 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 फैक्टर हो गए। ठीक है, 8 के कितने 4 फैक्टर हो गए, तो हम लोग इस नंबर को क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर हम लोग इस नंबर को बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये दो से ज्यादा नंबर से क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दो से ज्यादा नंबर में क्या हो रहा है, दो से ज्यादा नंबर में, मतलब कि दो से ज्यादा टेबल में आ रहा है, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। सपोज मैं इधर पर 10 ले लेता हूं। ठीक है, अब 10 हम लोग देखते हैं 10 कौन से टेबल में आता है, या फिर कौन से नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है, तो 1 में होता है, 2 में आता है, 5 में आता है और 10 में आता है। तो हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं, ये भी हम लोग का क्या है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि उसके कितने टोटल 4 फैक्टर्स है, जो कि कंपोजिट नंबर में 4 फैक्टर्स, जो भी मतलब प्राइम नंबर हम लोग का सेल्फ, एक तो 1 में आता है और एक क्या होता है सेल्फ, मतलब खुद के टेबल में आता है,
वो उसको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इधर पे दो एग्जांपल लिया कि प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर वो होता है कि दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड होना या फिर दो से ज्यादा टेबल्स में आना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब हम लोग को क्या बोला है 21 से लेकर 50 के बीच में हमें क्या लिखना है कंपोजिट नंबर लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं इधर पे इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर आखिर होता क्या है, ठीक। अब हम लोग 21 से लिखते हैं 50 तक का कंपोजिट नंबर। तो 21 ही पहले जो हम लोग का क्या है प्राइम ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 21 क्या है हम लोग का कंपोजिट नंबर, बिकॉज कि जो 21 है वो 1 के टेबल में तो आएगा ही, 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी आता है और वो सेल्फ अपने खुद के टेबल में भी आता है। मतलब 21 4 फैक्टर से 21 के, इसका मतलब क्या है वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद 22 भी हम लोग का जो है कंपोजिट नंबर है क्योंकि उसके फैक्टर्स भी 2 से ज्यादा हैं, ठीक है। अब 23, तो 23 क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि 23 एक सेल्फ टेबल खुद के टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में ही आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर नहीं बोल सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर। तो हम लोग को इधर पे क्या लिखना है कंपोजिट नंबर लिखना है, तो इसका मतलब 23 नहीं होगा, ठीक है। अब क्या उसके बाद 24, तो 24 हम लोग का कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 25 है हम लोग का कंपोजिट नंबर, 26 है हम लोग का कंपोजिट नंबर, 27 है हम लोग का कंपोजिट नंबर, 28 है कंपोजिट नंबर, ठीक। 29 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि वो खुद के टेबल में ही आता है और 1 में ही आता है, तो वो क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक। अब उसके बाद 30 है हम लोग का कंपोजिट नंबर। 31 जो है प्राइम नंबर है तो वो कंपोजिट नंबर में हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक है, वो क्या है प्राइम नंबर है। उसके बाद 32 कंपोजिट नंबर है, 33 कंपोजिट नंबर है, और 34 कंपोजिट नंबर है, 35 कंपोजिट नंबर है, 36 कंपोजिट नंबर है, 37 क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 37 हम लोग इधर पे नहीं लिखेंगे क्योंकि 37 जो है खुद के टेबल में और एक 1 के टेबल में ही आता है और हम लोग को लिखना है कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो 37 क्या है प्राइम नंबर है तो हम लोग उसको नहीं लिखेंगे। 38 आता है प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में। 39 है, ये भी हम लोग का क्या है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 40 कंपोजिट नंबर है। 41 क्या है 41 है प्राइम नंबर, ठीक है। 41 जो है वो प्राइम नंबर है क्योंकि वो खुद के टेबल में ही आता है और एक 1 के टेबल में आता है, मतलब खुद के टेबल से डिवाइड होगा और एक 1 से डिवाइड होगा, बस उसका वही फैक्टर है, इसलिए 41 क्या है प्राइम नंबर है, वो कंपोजिट नंबर नहीं है। उसके बाद 43 जो है वो हम लोग का प्राइम नंबर है, ठीक है। 44 हम लोग का क्या है कंपोजिट नंबर, 45 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद फिर 46 कंपोजिट नंबर है। 47 क्या है हम लोग का प्राइम नंबर है, ठीक है। 47 क्या है प्राइम नंबर है। 49 है जो कंपोजिट नंबर है और 50। तो ये क्या था हम लोग का कंपोजिट नंबर 21 से लेकर 50 के बीच में जो हम लोग का कंपोजिट नंबर था ये, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ गया होगा कि कंपोजिट नंबर होता क्या है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था बच्चों, जो प्राइम नंबर निकालना कंपोजिट नंबर निकालना एकदम आसान है, बहुत ही सिंपल है। प्राइम नंबर मतलब कि ऐसा नंबर जो खुद के टेबल से क्या हो डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो, ठीक है। और जो कंपोजिट नंबर हो वो दो से ज्यादा नंबर से क्या हो डिवाइड हो, या फिर कह सकते हैं कि 2 से ज्यादा टेबल्स में वो आते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो कितना बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें हम लोग को क्या करना था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, सर्कल द प्राइम नंबर इन द लिस्ट गिवन ब्रो।
बिलो, ठीक है। अब क्या बोला है कि नीचे हम लोग को कुछ लिस्ट दिया है, उसमें हम लोग को क्या करना है, प्राइम नंबर क्या करना है, सर्कल करना है। तो ठीक है, अभी हम लोग ने प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि प्राइम नंबर मतलब होता क्या है। प्राइम नंबर मतलब मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, जो सेल्फ टेबल में, जो खुद के टेबल से डिवाइड होता हो और एक 1 से डिवाइड होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो वैसे ही हम लोग को इधर पे जो नंबर दिया है उसमें हम लोग को क्या ढूंढना है, प्राइम नंबर ढूंढना है, ठीक है, उसको क्या करना है, सर्कल करना है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहला क्या बोला है हमें, 22। तो आप लोग इधर पे देख सकते हो, मैंने कंपोजिट नंबर जो लिखवाया है उसमें 22 कंपोजिट नंबर दिख रहा है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, और हमें सर्कल क्या करना है, प्राइम नंबर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 37। तो 37 हम लोग का क्या है, प्राइम नंबर है। हम लोग इसको क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 37 जो है वो खुद के टेबल से डिवाइड होता है और एक 1 के टेबल से ही डिवाइड होता है। उसके बाद क्या बोला है, 43। तो 43 भी हम लोग का प्राइम नंबर है, हम लोग उसको भी क्या करते हैं, सर्कल कर देते हैं, क्योंकि 43 1 के टेबल में ही आता है और 43 खुद के टेबल में आता है, बीच में और किसी भी टेबल में नहीं आता है, या फिर कह सकते हो बीच में और किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, 48। तो 48 तो 2 के टेबल में भी आता है, आप लोग देख सकते हो 4K में भी आएगा, ठीक है, 8 में भी आता है। तो 48 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, और हमें कंपोजिट नंबर का कुछ काम नहीं, हमें क्या करना है, प्राइम नंबर ढूंढना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया, 53। तो 53 जो है हम लोग का वो क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 53 एक 1 के टेबल में और एक खुद के टेबल में ही आता है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, 60 कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 91 भी कंपोजिट नंबर है, ठीक है, 91 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखो 57 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है, 57 क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद 59 भी देख सकते हो क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद 77 भी कंपोजिट नंबर है, हम लोग इसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते। उसके बाद क्या बोला, 79 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 97 भी क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये देखो 37, 43, 53, 57, 59, 79, 97, ये सब क्या थे, इसमें प्राइम नंबर थे। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया कि हम लोग ने इस क्वेश्चन में क्या किया। इस क्वेश्चन में हम लोग ने इतना ही किया, क्योंकि जो जो प्राइम नंबर था हम लोग ने खाली उसको क्या किया, सर्कल किया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, विच ऑफ द प्राइम नंबर आर इवन नंबर, ठीक है, ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी हो। अब आप लोग सोच रहे हैं कि ये इवन नंबर क्या होता है, तो चलिए हम लोग इवन नंबर भी देख लेते हैं कि इवन नंबर मतलब क्या होता है। सब देखो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होता है, देखो 0, 2, 4, 6, 8 समथिंग ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। उसको क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। और इसमें एक चीज होता है, क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। ऑड नंबर का स्टार्टिंग क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आगे तक चलते जाएगा। तो देखिए ये इवन नंबर है और ये ऑड नंबर है। तो हमें बोला है कि ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है, वो ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी हो, ठीक है। अब देखो एक ही नंबर है ये, जो इवन भी है और वो प्राइम भी है, ठीक है। और वो नंबर है हम लोग का 2, ठीक है। 2 जो ऐसा है वो प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। अभी सपोज मैंने 2 लिया, ठीक है, 2 का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है और 2 होता है, मतलब 2 1 से डिवाइड हो रहा है और 2 खुद के नंबर से खुद के टेबल में भी आ रहा है और 1 के टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग इसको कह सकते हैं ये क्या है, प्राइम नंबर है। अब चलो हम लोग दूसरा लेते हैं, ठीक है, दूसरा कोई इवन नंबर लेते हैं। सपोज मैंने 4 लिया, ठीक है। अब 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में भी आता है। तो हम लोग इसे प्राइम नंबर कह सकते हैं क्या। देखिए जो 4 है उसका कितने 3 फैक्टर्स है, मतलब कि वो 3 टेबल से क्या, 3 टेबल्स में आ रहा है, या फिर कह सकते हैं 3 नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसे प्राइम नंबर नहीं कह सकते, ये क्या है हम लोग का
कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर और इवन नंबर हम लोग का एक ही है, वो क्या है, 2 है। वो प्राइम नंबर भी है और इवन भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो प्रॉब्लम से 34 में हम लोग को क्या करना था। बहुत ही सिंपल था और बहुत ही छोटा था, ठीक है। 4 ही क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन 4 ही थे, उसमें थोड़ा अलग अलग टाइप के भी क्वेश्चन थे, जिसमें हम लोग को एक में प्राइम नंबर निकालना था, एक में कंपोजिट निकालना था और बाकी सब समथिंग ही थे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इसमें क्या किया था। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग का ये जो प्रॉब्लम से 34 था, ठीक है। तो ये हम लोग को बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो सबके आप लोग अच्छे से देखना, इसको अच्छे से समझना, आप लोग को अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि हम लोग ने इस प्रॉब्लम सेट में किया क्या है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और अगर चैनल पे नए हो आप लोग तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।